नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अपनी पहली आंसर की आ गई है और उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन भी मांग लिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 22 या 23 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा है। वो सभी को पता है कि कौन कौन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जीके के क्वेश्चन पर कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है जो बुड्ढा पुष्कर वाला क्वेश्चन था जीके का। उस क्वेश्चन में बोर्ड ने मध्यकालीन सभ्यता को उत्तर सही माना था, पर मेरे विचार से यह क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि ये उत्तर पाषाणकालीन भी इसको भी माना जाता है और मध्यकालीन भी इसको माना जाता है। तो ये क्वेश्चन 100% डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जीके में इसके अलावा दो क्वेश्चन जैसे बैर सिंह विष्णु सिंह वाला और उसके साथ महाराणा प्रताप और अकबर वाले क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगा है, पर यह क्वेश्चन किसी भी हालत में डिलीट नहीं होंगे। इसके अलावा जीके का कोई भी क्वेश्चन डिलीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में 2 या 3 क्वेश्चन डिलीट होने वाले क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में बात करूँगा, यूथ्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन था, हॉर्न कैंसर वाला। वो क्वेश्चन लगभग मेरे विचार से 100% डिलीट होगा। क्यों डिलीट होगा, उसका कारण यह है कि उस क्वेश्चन में यूथ्रोलाइसिस भी और हॉर्न कैंसर दोनों स्थिति बन जाती है कास्ट्रेटेड बुल में। तो इसकी वजह से यह क्वेश्चन भी डिलीट में जाएगा। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा जिस पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगा है वो क्वेश्चन है ईसीजी वाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईसीजी वाला क्वेश्चन डिलीट होगा, कुछ कह रहे हैं नहीं होगा। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ कि ईसीजी वाला क्वेश्चन 100% डिलीट होगा। इसका प्रमुख कारण ये है कि ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोनों ही ईसीजी की फुल फॉर्म होती है। कुछ लोग उसमें कह रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ दे रहा था, उसकी वजह से ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रो नहीं वैसे इलेक्ट्रिक ही उसको मानने वाले थे। पर मैं आपको बता दूं कि 2016 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, फिर भी बोर्ड ने उसको क्वेश्चन को नहीं माना था। जैसे साइनाइड पॉइजनिंग आया था, उसमें सोडियम थायोसल्फेट प्लस सोडियम नाइट्रेट होना था, पर उसमें सोडियम नाइट्राइट था। पर बोर्ड ने नाइट्रेट और नाइट्राइट को एक ही माना था। इसलिए इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक होता है, वो दोनों एक ही इलेक्ट्रिक वर्ड से संबंधित दोनों ही शब्द है। इसलिए ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक की कोई बात नहीं है और ये क्वेश्चन बोर्ड 100% डिलीट करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन इसी क्वेश्चन पर भी आया है। तो इस क्वेश्चन को आप डिलीट मानकर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन है जो अपने वनस्पति तेल और लिक्विड पैराफिन का जो क्वेश्चन आया था, चौक में पूछा था कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लिक्विड पैराफिन और वनस्पति तेल दोनों का एक ही काम होता है, दोनों ही ह्यूमन की मोटिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी लगभग 100% डिलीट में जाएगा। इसके अलावा मेरे विचार से कोई भी क्वेश्चन डिलीट में नहीं जाएगा। यही 4 क्वेश्चन है जो अपनी लास्ट फाइनल की आई हुई उसमें डिलीट होने के 100% संभावना इन 4 क्वेश्चन की बनती है। बाकी ये बोर्ड है, ये कोई भी थोड़ी बहुत भी रिस्क नहीं लेगा। आपने देखा होगा कि लास्ट दोनों भर्तियों में इस बोर्ड ने कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन डिलीट किए थे। तो इस भर्ती में भी मेरे मान कर चलो कि 4 से या 5 क्वेश्चन डिलीट क्वेश्चन 100 जरूर हो। इनके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिल जाएंगे फाइनल आंसर की में जो डिलीट हो सकते हैं, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन पर ऑब्जेक्शन भी बहुत कम आया होगा और बोर्ड उन क्वेश्चन को भी डिलीट कर देगा। जैसे आपने पिछली बार देखा होगा आरबीसी का जीवन काल पूछा था, या फिर 2016 की भर्ती में जो हार्मोनल काम पूछा था, अगर पीयूष थी पश पीयूष थी का, तो वो क्वेश्चन भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि अब की बार भी जिनका हमने सोचा भी नहीं होगा और किसी बंदे ने उस पर ऑथेंटिक बुक से कुछ डाटा निकाल कर ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो वो क्वेश्चन भी डिलीट हो सकते हैं। इसलिए मेरा तो मानना है कि अभी जिन भाइयों के 85 से ऊपर क्वेश्चन हो रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, तो वो खुद को दौड़ से बाहर ना माने, क्योंकि अभी काफ़ी बदलाव आना स्वाभाविक सी बात है। जैसे फाइनल आंसर की आएगी उसमें 5 से 7 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। हो सकता है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन ना उसमें शामिल हो, या हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन, आपका 90+ स्कोर हो रहा है और आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन उसमें शामिल हो जाए, तो आप दौड़ से बाहर भी हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने नंबर पर अपने आप को सेफ फील कर रहा है। बाकी मेरे विचार से यही है कि 85 से ऊपर है वो अभी दौड़ में बने हुए हैं। इसलिए अभी आप फाइनल आंसर का इंतज़ार कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं, जून के फर्स्ट वीक से पहले पहले अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उन लोगों का था कि बार बार लड़के पूछ रहे थे कि
रिज़ल्ट पहले आएगा या फाइनल आंसर की पहले आएगी। तो मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के 1 या 2 घंटे बाद मार्क्स और फाइनल आंसर की आएगी, यानी तीनों एक साथ ही आएंगे, बस 2 या 3 घंटे का फ़र्क रहेगा। क्योंकि दोनों 2016 की हो या 2018 की हो, दोनों भर्तियों में यही रहा था, और बाकी भर्तियों जैसे बोल्ड जो ये भर्ती कराता है उनमें भी यही रहता है। पहले रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के 2 या 3 घंटे बाद फाइनल आंसर की और सभी के मार्क्स आ जाते हैं। तो अपना नेक्स्ट वीडियो हम जो लेके आएंगे वो भर्ती कैंसिल होगी, रद्द होगी, इस पर लेके आएंगे जल्दी। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।